अब जरा हम डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी चार्ट खोलते हैं, भले गोल्ड का खोलें, क्रिप्टो से रिलेटेड खोलें या स्टॉक मार्केट का खोलें, तो हमारे पास इस तरह की लाइंस आती हैं जो ग्रीन और रेड होती हैं। अब ये जो ग्रीन लाइंस हमारे पास होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रेड लाइंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये किस तरह से ये डिफरेंट तरह की लाइंस नजर आ रही हैं हमें, जिसमें ये जो होती हैं कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। अब ये जो कुछ रेड और ग्रीन लाइंस हमें नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं कैंडल स्टिक। ये हमारे पास एक कैंडल स्टिक है। ठीक है, ये सब जो है ये हमारे पास कैंडल स्टिक्स है। तो इन कैंडल स्टिक्स से मिलकर एक चार्ट बनता है। अब ये जो कैंडल स्टिक होती है, हर कैंडल स्टिक का कोई ना कोई मतलब होता है, जो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होता है, इंडिकेशन दे रहा होता है, जिसका कोई कोई ना कोई मकसद होता है बनने का। अब हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, और ये क्या इंडिकेट कर रही होती हैं। अब मार्केट में हमारे पास जो कैंडल होती है वो इस तरह से, एक नॉर्मल कैंडल जो हमें नजर आ रही है वो इस तरह से होती है। किस तरह से है कि एक उसकी विक है और एक इस तरह से उसका रेक्टेंगुलर पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कि ये इसकी बॉडी है। अब ये जो इसका रेक्टेंगुलर पार्ट है, इस तरह से जो प्रॉपर पूरा फिल है, इसको हम कहते हैं कि ये इसकी बॉडी है। और ये जो लाइन हमारे पास नजर आती है, इसको कह देते हैं टेल, विक या शेडो। इन सब का मतलब यही है कि ये ऊपर वाली इसकी लाइंस जो एक कैंडल की बनी हुई है, कोलेक्टिवली ये एक क्या है? ये एक कैंडल है, पर एक कैंडल की क्या है? बॉडी, जो कि फील्ड पार्ट है। और जहां पे ये लंबी लंबी लाइंस बनी हुई है, इनको कहते हैं शेडो, विक या टेल। अब हमारे पास ये तो हो गई एक कैंडलस्टिक। हमने पहले ये डिस्कस कर लिया है कि कैंडलस्टिक का जो होता है वो हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस क्या होती है। आई होप सबको पता होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की कैंडल्स होती हैं, ये भी आपको पता है कि जो ग्रीन वाली कैंडल होती है उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल, और जो रेड वाली कैंडल होती है वो हमारे पास होती है बियरिश कैंडल। अब बुलिश और बियरिश में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? बुलिश जो होती है वो हमेशा बनना शुरू होती है नीचे से ऊपर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अगर इस तरह से चल रही है और मार्केट में एक कैंडल बनी है नीचे से, मतलब इस तरह से बढ़ना शुरू हुई, फिर यहां तक गई, इस तरह उसकी क्लोजिंग हुई, तो यहां से जो नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाली कैंडल होती है वो हमेशा ग्रीन बनती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो है वो प्राइस इसकी नीचे से शुरू हुई थी और ऊपर की तरफ गई है, तो इसलिए ये ग्रीन बनती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो वो रेड कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो है, ऑब्वियसली अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो जो विक बनेगी उसकी, वो क्या होगी कि मार्केट में वहां उसका क्या होगा? लो प्राइस। और शुरू वो यहाँ से होगी, क्लोज जहां पे होगी, ये बॉडी जहां पे क्लोज होती है वो उसकी ओपन और क्लोज प्राइस होती है। चूंकि ग्रीन कैंडल नीचे से खुलती है और ऊपर को क्लोज होती है, इसलिए इसकी ओपनिंग प्राइस का होगी ऑब्वियसली नीचे, और क्लोजिंग प्राइस का होगी ऑब्वियसली ऊपर। अब एक इसने लो बनाया होगा, जहां पे इसकी विक बननी शुरू होगी वो उसकी लो प्राइस होगी, और जहां पे इसकी विक बननी बंद होगी वो इसकी जो है वो हाई प्राइस होगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट रेड कैंडल होगी। अब रेड कैंडल जो है वो बनना कहाँ से शुरू होगी? ऊपर से, क्योंकि ऊपर से प्राइस कहाँ जाएगी? नीचे, तो रेड कैंडल फॉर्म होगी। अब प्राइस जब भी हमारे पास ऊपर से नीचे जाएगी तो कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल। बस रेड कैंडल होगी। ये कैसे फॉर्म होगी कि मतलब एक हाई लगेगा, उसके बाद बॉडी बनेगी, और एक उसका लो लगेगा। अब बनने कहाँ से शुरू हुई है? ऊपर से नीचे की तरफ बननी शुरू हुई, तो ये इसका क्या होगा? हाई, जहां से वो शुरू हुई, जहां पे ये बंद हुई, ये इसका क्या होगा? लो। अब इसकी बॉडी कहाँ पे बनी थी? यहाँ पे। और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है? यहाँ पे। इस चीज को हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अब दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल क्या बनती है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनकी तीन टाइप्स होती हैं। अब तीन टाइप कौन सी हैं? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। जब कैंडल जो है हमारे पास बना रही होगी बुलिश रिवर्सल पैटर्न, तो उसका क्या मतलब है?
अब बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या बनेगा कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट हमारे पास कहाँ पे जा रही है, इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है। एक पॉइंट है वहां पे हमारे पास मार्केट में एक कैंडल बनती है, ठीक हो गया, जिसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास रिवर्सल कैंडल है। जो कैंडल्स बनने के बाद यहाँ पे इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स पकड़ेगी। ये जो मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, ऊपर जा सकती है। तो इन कैंडल्स का हमें पता होना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट में ये कैंडल्स बने हमें पता हो कि मार्केट अब कहाँ जा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है, रिवर्स पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुलिश रिवर्सल कैंडल्स बन गई हैं। ठीक है, तो हमें ये बुलिश रिवर्सल कैंडल्स का पता होगा तो हमें पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बुलिश रिवर्सल कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, बियरिश रिवर्सल कैंडल। अब मार्केट में क्या है कि मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है यूं। अब यहाँ पे जाने के बाद मार्केट हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे दोबारा या रेंज कर रही है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट जो है वो कुछ एक कैंडल बना रही है जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स होने वाली है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये जो बुलिश ट्रेंड था अब ये कन्वर्ट होने वाला है बियरिश ट्रेंड में, कि मार्केट यहाँ से बियरिश रिवर्सल पकड़ने लगी है। मतलब ये जो अप ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा था, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी, अब इसमें डाउन ट्रेंड चलने वाला है, मार्केट नीचे को जाने के चांसेस है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बियरिश रिवर्सल कैंडल्स है। बुलिश रिवर्सल कैंडल के मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली इस तरह से नीचे जा रही है, यहाँ पे कैंडल बनी, मार्केट ऊपर जाएगी, अब बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। और जो मार्केट में हमारे पास वो वाली कैंडल्स बनती हैं जब मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब ऊपर जाते जाते यहाँ पे एक कैंडल बनी जहां से मार्केट क्या करेगी, रिवर्स जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, उसको कहते हैं रिवर्सल कैंडल। इसी तरह से हमारे पास कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं। कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास बने तो हमें इस चीज की इंडिकेशन मिल रही होती है कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है, इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट मजीद बुलिश जा सकती है। तो वो हमारे पास कौन से पैटर्न होते हैं, कॉन्टिन्यू पैटर्न। कुछ हमारे पास इस तरह की कैंडल्स होती हैं जो इनडिसिजनल कैंडल्स होती हैं, जिनके बनने पे हमें पता नहीं चलता कि ये जो कैंडल है अब उनके बनने के बाद मार्केट जो है वो किस तरह की मूवमेंट हमें दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डोजी बनती है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों सेम होते हैं, तो हमें ये इस तरह की इंडिकेशन दे रही होती है कि कुछ डिसीजन नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट में 50% बायर्स हैं और 50% ही क्या है, सेलर्स। तो इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं वो हमारे पास इनडिसीजनल कैंडल्स आती है। यहाँ पे हम कैंडल्स डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे पैटर्न्स नहीं, कैंडल आएगा। मार्केट में हमारे पास सबसे पहली जो कैंडलस्टिक है उसको हम कहते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। अब ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक जब भी हमारे पास बनती है, हमारे पास पहली चीज ये है कि मार्केट में दो कैंडल्स होंगी। ठीक है, ये दो कैंडल्स का पैटर्न है, वन कैंडल एंड टू कैंडल। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास पहली कैंडल होगी वो कौन सी कैंडल होगी, रेड। रेड किसको इंडिकेट करता है, सेलर्स को। ग्रीन किसको इंडिकेट करता है, बायर्स को। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में क्या होंगे, सेलर्स भी होंगे और बायर्स भी होंगे। अब ये कैंडल हमारे पास किस तरह बनेगी, अब ये कैंडल इस तरह बनेगी कि मार्केट में क्या होंगे, बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो अब मार्केट में जो सेलर्स होंगे उनकी कैंडल जो होगी वो छोटी होगी। छोटी होगी तो कितनी छोटी होगी, छोटी होने से ये मुराद नहीं है कि बिल्कुल ये इतनी ही होगी, नहीं, इस तरह भी हो सकता है कि ये जो कैंडल है इस कैंडल से थोड़ी सी छोटी हो इस तरह से, पर अगली बनने वाली ग्रीन कैंडल से पिछली बनने वाली जो रेड कैंडल होगी वो छोटी होगी। इतनी छोटी होगी कि अगर हम इस रेड कैंडल को उठा के इस तरह से इस ग्रीन कैंडल के अंदर भी रखें तो हमारी जो रेड कैंडल हो, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कैंडल को। ठीक है, ये जो रेड कैंडल हो ये प्रॉपरली ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी आ रही हो, अच्छे से उसको इंगल्फ कर रही हो, निगल रही हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में जो सेलर्स थे, जो मार्केट में जो है
वो नीचे को लेके जा रहे थे, मार्केट को सेल कर रहे थे, उनको बायर्स ने निगल लिया है। इस तरह से 25% सेलर्स थे, पर 75% हमारे पास बायर्स आ गए हैं और उन्होंने इसको मात दे दी है, और मार्केट कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई है। तो ये हमारे पास मार्केट में एक पैटर्न बनता है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है, इसको हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसको हमने कहते हैं कि मार्केट जो है बियरिश ट्रेंड में है, तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में थी। उसके बाद एक पॉइंट पे क्या बनी हमारे पास, ये हमारी रेड कैंडल हो गई, और इसको आके ग्रीन कैंडल ने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। तो मार्केट में हमारे पास क्या बनी, बुलिश इंगल्फिंग बन गई। मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में शुरू में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई पिछली चीज नहीं पता तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये है क्या। इसलिए मैं हर चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि माइंड में थोड़ा सा बैठ जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं कि बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अब मार्केट में पहले हमने क्या पढ़ा था, कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था। क्या किया था, बायर्स ने इंगल्फ कर लिया था सेलर्स को, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेड क्या होता है हमेशा, सेलर्स, और ग्रीन हमारे पास क्या होती है हमेशा, बायर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल उसके क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे जो बायर्स थे उनको इनगल्फ कर लिया है सेलर्स ने। तो अब मार्केट पे कंट्रोल किसने पा लिया है, सेलर्स ने। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में अगर मार्केट यूं चल रही थी, उसके बाद ये वाला पैटर्न फॉर्म हो गया, तो मार्केट में जो बायर्स थे उनको सेलर्स ने इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ करने के बाद अब क्या होगा, कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चल जाएगी, रिवर्स पैटर्न पकड़ लेगी, रिवर्स चल जाएगी, इस तरह से नीचे जाने के चांसेस हैं। इस तरह से क्या हुआ है कि जो हमारे पास यहाँ से इस तरह से बायर्स थे उनको इनगल्फ कर लिया है सेलर्स ने, और अब मार्केट कहाँ जाएगी, सेल में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मार्केट में हमारे पास हैमर बनी, उसने क्या किया कि पिछले आने वाला जो सेल का ट्रेंड था, या जिसको हम कह देते हैं बियरिश ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड था, उसको तोड़ दिया है। अब जो एक चीज टूट गई है, ट्रेंड अब क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, मात दे दी है सेलर्स को। अब मार्केट कहाँ पे जाएगी, बाय में जाएगी, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब भी मार्केट में हमारे पास हैमर बनती है, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो एक ट्रेंड बन रहा था वो रिवर्स हो गया। अब ट्रेंड कौन सा, पहले जो ट्रेंड डाउनवर्ड बन रहा था उस पे एक हैमर बनी है, उस हैमर के बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो गया, और अब ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। अब ये जो हैमर होती है ये किस तरह से होती है, ये हैमर हमारे पास इस तरह से होती है कि इसकी जो बॉडी होती है वो एक छोटी बॉडी होती है, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इसकी बॉडी है, ये रेड इन कलर हो या ग्रीन इन कलर हो, इसमें कलर एज सच मैटर नहीं करता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हैमर बनी है उसकी बॉडी जो होगी वो 1x होगी, मतलब एक बॉडी अगर एक गुना है तो उसकी जो वीक शेडो या टेल है वो उसके 2 गुना होनी चाहिए, कम से कम 2 गुना होनी चाहिए। उससे ज्यादा 3 4 जितनी भी हो, ठीक है, पर कम से कम उसकी बॉडी जितनी है उसके 2 से 3 गुना जो है, या सो ऑन जितनी भी उसकी वीक होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं हैमर। बॉडी कितनी होगी, स्मॉल बॉडी होगी। इस तरह से कलर इसमें मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैटर नहीं करता रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, बस इसमें मैटर क्या करता है कि उसकी जो शेडो है वीक है, या उसकी जो टेल है वो कम से कम 2 गुना होनी चाहिए। अगर 1 गुना है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बॉडी है, तो वीक कम से कम 2 गुना होनी चाहिए, और उससे बड़ी जितनी मर्जी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं हैमर। आपको ऐसा नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि इसकी शेप कैसी होती है, शेप मैटर करती है। डाउन ट्रेंड है, उसके बाद आपके पास एक हैमर बन गई है, तो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, ऊपर को जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारे पास हैमर बनेगी, इंडिकेशन आएगी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, अगर इस पे ट्रेड लेते हैं तो इसकी जो विक होती है इसके नीचे हमारा एसएल आता है।
फर्दर हम आगे चल के इसको डिटेल एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ये तो भी हम बहुत बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ पे मार्केट में हमारे पास हैमर बने उसकी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग वीक एंड शॉर्ट बॉडी। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर का। अब हमारे पास जो इन्वर्टेड हैमर होती है वो कैसी होती है, वो हमारे पास इस तरह से होती है, जैसे हमारे पास हैमर कैसे होती है, बिल्कुल इस तरह से एक हथौड़ा। अगर अब हम इस हथौड़े को उल्टा कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, इन्वर्टेड हैमर या उल्टा हथौड़ा। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर जो आपको नजर आ रही है इसमें एक छोटी सी नीचे की तरफ विक भी है। तो अगर आपके पास हैमर में भी यहाँ पे इस तरह से विक आए छोटी सी, तो इसको भी आप हैमर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, छोटी सी वीक आनी चाहिए, ये ना हो कि जितनी वीक इसकी इस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल 1x बॉडी है, 1 गुना बॉडी है, 2 गुना इस तरफ वीक है और 2 गुना इस तरफ वीक है, तो तब ये हमारी हैमर नहीं है। अगर इसकी जो वीक है वो बिल्कुल माइनर सी हो, छोटी सी हो, तब भी ये हमारे पास हैमर ही कंसीडर होती है। छोटी वीक का कोई इशू नहीं है, पर विक ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना ये कैंडलस्टिक ही बदल जाती है, इसका नाम बदल जाता है, इसका काम बदल जाता है। ठीक हो गया। तो छोटी सी जो विक होती है उसको हम माइनर सी को कंसीडर करते हैं हैमर में ही। अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास वो है हमारा हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन आपको जो है वो हैमर की तरह ही नजर आ रहा होगा यहाँ पे, कि जिस तरह से हमारे पास हैमर है इसी तरह से हमारे पास क्या है, हैंगिंग मैन। अब ये जो हैंगिंग मैन है इसमें क्या होगा कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में होगी, एक जगह पे पहुंचने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन अगली कैंडल देती है, पिछली कैंडल्स की कंफर्मेशन भी हमेशा अगली कैंडल ही देती है। जब हैंगिंग मैन बनने के बाद अगली कैंडल जो है वो रेड में क्लोज हो रही हो और नीचे की तरफ जा रही हो, तो ये क्या करती है कि ये हैंगिंग मैन जो है वो अपना काम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जा सकती है, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड को क्या कर लिया है, रिवर्स कर लिया है, चेंज कर लिया है। मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ से रिवर्स जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा हैंगिंग मैन। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और चार्ट पैटर्न आता है जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। अब ये जो शूटिंग स्टार होता है इसमें क्या होता है कि मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में जा रही होती है, एक एरिया पे पहुंचने के बाद मार्केट पे क्या बनता है, शूटिंग स्टार। और मार्केट उस एरिया से क्या करती है, वापस रिवर्स पकड़ लेती है, नीचे जाने लग जाती है। ये क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जितने लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझने की कोशिश की है, तो सबके जहन में ऑब्वियसली एक ही सवाल आ रहा होगा कि हैमर और हैंगिंग मैन, इन्वर्टिंग हैमर और शूटिंग स्टार, ये तो सेम ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, फिर इनके एक जैसी नजर आने वाली चीजों के दो मुख्तलिफ नाम क्यों हैं। तो फिर हम एक ही चीज को दो दो बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ नामों के साथ और मुख्तलिफ मुख्तलिफ कामों के साथ, क्यों। तो यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग है। चेंजेस क्या हैं कि जब भी मार्केट हमारे पास बनाएगी हैमर, हमने डिस्कस की है हैमर के ऊपर भी छोटी सी वीक हो सकती है, या से इसके ऊपर हैंगिंग मैन के ऊपर भी छोटी सी वीक हो सकती है, हम इसको जो है वो हैंगिंग मैन ही कंसीडर करते हैं। पर मार्केट में जब हमारे पास हैमर बनेगी उस टाइम पे मार्केट में क्या होगा, डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, मार्केट सेल में होगी, सेलर्स इस पे हावी होंगे और इस तरह से मार्केट क्या आ रही होगी, नीचे की तरफ आ रही होगी। फिर एक इस एरिया पे, नीचे वाले एरिया पे जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एरिया, आगे चलकर हम इसको सपोर्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सपोर्ट एरिया पे पहुंचने के बाद मार्केट ये वाली कैंडल बनाती है, हैमर कैंडल। तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद सपोर्ट पे हैमर बने, तो वो हमारे पास होती है हैमर, और मार्केट वहां से क्या जाएगी, अपवर्ड। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और हमारे पास एक ऊपर रेजिस्टेंस एरिया होता है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया, जो नीचे की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट एरिया, और जो ऊपर की तरफ होता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक हो गया। तो अब मार्केट में जब हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है, यहाँ रेजिस्टेंस पे अगर हमारे पास हैमर बने तो उसको हम हैमर नहीं हैंगिंग मैन कहते हैं। डायरेक्शन का चेंज है यहाँ पे, कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड। डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए रेजिस्टेंस पे एक हैमर बनाती है तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं, और उसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से क्या जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, रिवर्स पकड़ेगी। तो ये जो होता है, ये होता है चेंज हैमर में और हैंगिंग मैन में। अगर नीचे की तरफ आ रही है और हैमर बनी है तो मार्केट डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ जा रही है, एक हैमर टाइप बनी है, मार्केट डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, और उस हैमर को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। इसी तरह से हमारे पास जो होता है वो मार्केट में शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर होते हैं। देखने में तो दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब इनका जो होता है कलर भी एज सच मैटर नहीं करता है। इस तरह से दोनों एक जैसे होते हैं। इन दोनों पे ही छोटी सी विक ऑपोजिट हो सकती है, और या नहीं भी हो सकती। जरूरी नहीं है होगी, और जरूरी नहीं है कि नहीं होगी। ठीक हो गया। अगर मार्केट में जो हो वो अप ट्रेंड हो, मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही हो, और एक रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद मार्केट पे हमारे पास बने इन्वर्टेड हैमर, तो उस इन्वर्टेड हैमर को हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। या इस तरह की जो कैंडल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पे, तो उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार बन गया। अब मार्केट क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। इसी तरह से अगर मार्केट जो है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रही है, और वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बन गई है, या इस तरह की कैंडल बन गई है, जिसको हम कहते हैं कि ये उसकी इन्वर्टेड हैमर है, जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ अपवर्ड जाएगी, बाय में जाएगी। बाय में जाने के इसके चांसेस हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस पे बनने वाली हैमर को हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और मार्केट में सपोर्ट पे बनने वाली इन्वर्टेड हैमर को हम कहते हैं कि वो इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ मार्केट कहाँ जाएगी, अपवर्ड। अब आपका जो कंफ्यूजन है, चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो मार्केट में एक और हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं हमारी डोजी। अब डोजी जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। मार्केट में आपने जब भी इस तरह की कैंडल्स देखी हैं कि जिनकी विग बहुत बड़ी हो और जिनकी बॉडी जो हो वो बहुत छोटी सी हो, ठीक है, मतलब 1 गुना अगर बॉडी है और उसके 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक उसकी जो है वो शेडो है या विक है, तो इन तरह की कैंडल्स और इस तरह के डिफरेंट तरह के जो पैटर्न्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, डोजी। अब डोजी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। अब इस तरह से एक प्लस का साइन बना हुआ है। अब ये क्या है, कि ये एक जो है वो कैंडलस्टिक है जिसको हम कहेंगे डोजी। अगर हमारे पास इस तरह की कोई कैंडल बन गई है वो भी क्या होगी, डोजी। अगर कोई इस तरह से उल्टी कैंडल बनती है और उसकी बॉडी बिल्कुल यहाँ से इस तरह से माइनर सी है, ये भी एक डोजी है। अगर मार्केट में इस तरह से लंबी सी विक बनती है और उसकी ऊपर की तरफ एक बॉडी क्लोज हो रही है, तो ये भी एक हमारे पास डोजी है। और इसी तरह से मार्केट में अगर हमारे पास इस तरह से एक साइन बन गया जिसको माइनस का साइन भी कह सकते हैं, तो इसकी कोई विक वगैरह नहीं है, तो इसको भी हम जो है, छोटी सी बॉडी है तो इसको भी हम डोजी कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। तो मार्केट में इस तरह से जो है वो हमारे पास डोजीज बनती हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब यहाँ पे खुली ओपन हुई और यहाँ पे ये मार्केट में हमारे पास क्लोज हो गई, ये एक डोजी है। ठीक हो गया। तो इसकी लंबी सी विक है। अब इसकी जो विक्स हैं लंबी लंबी सी, वो एक साइड पे होंगी, दूसरी साइड पे इसकी माइनर सी इस तरह से भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तब भी हम इसको डोजी ही कंसीडर करते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आती है लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है, कि हमारे पास एक डोजी है, इस तरह से लंबी सी उसकी टांगी है और बारीक सी उसकी क्या है,
बॉडी, ये हमारे पास मार्केट में हम इसको कहते हैं कि ये लॉन्ग लेग डोजी है। मतलब उसकी विक्स क्या है, बहुत लंबी, और उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है, ये वाली जिसको हम बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग है, या बॉडी जो हमारे पास बन रही है वो बिल्कुल दरमियान में बन रही है, और ऊपर और नीचे उसके क्या है, लंबी लंबी विक्स। जैसे हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक हैमर बनी है इस तरह से, तो वो हैमर ही होनी चाहिए इस तरह से। अगर वो हैमर जो है उसकी इस तरह से लंबी सी वो बन गई है, इस तरफ भी वीक, तो हम इसको हैमर कंसीडर नहीं करेंगे, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी आ जाएगी। तो मार्केट में जब भी हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी बनती है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनडिसीजन है। अभी मार्केट में कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है। अब ये क्यों बनती है, यहाँ पे बायर्स भी इसको प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, और सेलर्स भी जो है इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर मार्केट में दोनों की परसेंटेज कितनी है, 50-50। तो जब 50-50 हो गया तो क्या हो गया, ड्रा हो गया। तो अभी इस कैंडल पे हमें नहीं पता कि डिसीजन किसका है, मार्केट को किस तरफ जाना है, मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। तो उस सूरत में हमारे पास बनने वाली जो डोजी होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। तो ये जब भी मार्केट में हमारे पास बनती है तो हम वेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता अगला मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जब तक हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी हम एंट्री नहीं लेंगे, हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट पेशेंस दिखाना होता है, हमें हमें वेट करना होता है अनटिल अनलेस हमारे पास प्रॉपर कंफर्मेशन मार्केट में ना आ जाए। अब ये जो डोजी होती है इसको हम क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग लेग डोजी है। इसी तरह से मार्केट में हमारे पास एक और डोजी होती है जिसको हम कहते हैं फोर प्राइस डोजी। या लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा बता दिया था कि हम माइनस के साइन की तरह होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये हमारे पास एक डोजी है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस सेम है। अब जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ये वाली डोजी, लॉन्ग लेग डोजी जिसको हम कह रहे हैं, उसका हमारे पास कोई ना कोई हाई भी लगा हुआ था, कोई ना कोई उसका लो भी था, कोई ना कोई उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस भी थी। पर इसमें जो है वो उसका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट प्राइस जो है वो बस यही है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा उसका हाई लो नहीं है, सिर्फ उसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सिर्फ बॉडी होगी, इसमें कोई भी विक नहीं होगी। देखें आपको कोई ऊपर छोट नीचे माइनर सी भी कोई विक आपको नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी इसमें कोई विक नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, फोर प्राइस डोजी। यहाँ पे भी क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों की 50-50 परसेंटेज है। तो अभी नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वेट करेंगे। नेक्स्ट जो बनने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न होता है डोजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, पर अगर इसमें कोई चीज मैटर करती है तो वो ये है कि अगर एक गुना यहाँ पे इसकी बॉडी है, तो इसकी जो विक है वो कम से कम 2 गुना होनी चाहिए। कम से कम 2 गुना होनी चाहिए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितनी मर्जी हो सकती है, पर कम से कम 2 गुना होगी तो हम इसको डोजी कंसीडर करेंगे, वरना तो हम इसको डोजी कंसीडर नहीं करेंगे। अब मार्केट में जब भी हमारे पास इस तरह से डोजी बनती है, तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रही होती है, मार्केट में डोजी इंडिकेट ये कर रही होती है कि अगर मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है, और मार्केट में एक सपोर्ट एरिया के पास डोजी बन गई है, इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसके ऊपर ग्रीन इस तरह से बन गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर आ चुका है। अब मार्केट यहाँ से क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। अब यहाँ से ऊपर तो मार्केट चली जाएगी, इससे पहले मार्केट क्या आ रही होगी, इस तरह से डाउनवर्ड, उसके बाद डोजी बनी होगी, उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या जाएगी, ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स का ट्रेंड था, मार्केट क्या जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी। मार्केट पे यहाँ पे सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ ले जाने की बहुत कोशिश की है,
पर यहाँ पे बायर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बायर्स की रेशो ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया है कि इसको वापस ऊपर की तरफ लेके गए हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स पे बायर्स हावी आ गए हैं, अब बायर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, अब मार्केट ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। मार्केट यहाँ से क्या होगी, जाएगी, रिवर्सल हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है हमारे पास, आपने इसको याद रखना है। दोबारा से बता रही हूँ, इसमें कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमारे पास कलर अगर मैटर कर रहा था तो वो इंगल्फिंग में मैटर कर रहा था, बाकी में ऐसा अभी तक जितनी हमने डिस्कस की हैं उनमें कलर मैटर नहीं कर रहा। एक और हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। जिस तरह से हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे बनेगी थी, ऊपर की तरफ, इस तरह से उसकी क्लोजिंग हो रही है। ये हमारे पास क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस तरह बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमारे पास जो बनती है उसको हम कहते हैं कि ये ग्रेव स्टोन डोजी है। इसकी कैंडल की बॉडी क्या है, छोटी सी, और विक क्या है, लंबी सी। और ये मार्केट में हमारे पास कहाँ पे बनेगी, मोस्टली मार्केट में हमारे पास रेजिस्टेंस पे बनेगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस तरह से जारी होगी बाय में। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ये बनेगी कि बायर्स ने बहुत कोशिश की मार्केट को मजीद ऊपर ले जाने की, पर सेलर्स यहाँ पे ज्यादा था। सेलर्स के प्रेशर की वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी है, अब मार्केट यहाँ से क्या जाएगी, रिवर्स जाएगी। ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ट्रेंड क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि इसकी छोटी सी वीक हो, या हो सकता है कि यहाँ पे इसकी छोटी सी वीक ना हो। तो माइनर विक्स को हम कंसीडर करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी में। अगर यही विक जो है वो इसकी इस तरह से लंबी हो जाती है तो ये हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी आ जाती, ये फिर हमारे पास जो है वो ग्रेवस्टोन डोजी नहीं रहती। तो इसलिए बॉडी और विक्स आपने देख लेनी। ये नहीं हो कि ट्रेड जो है वो आप समझ रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुंची हुई है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी, और यहाँ पे बनने वाली जो कैंडल है वो ग्रेव स्टोन डोजी है, पर वो लॉन्ग लेग डोजी बन रही हो, और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बनी है। तो इसलिए आपको अच्छे से कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए कि ये वाली कैंडल ग्रेव स्टोन है जो हमारे पास उल्टा टी है, और अगर जो टी वाली कैंडल है वो हमारे पास क्या है, ड्रैगन फ्लाई। माइनर माइनर विक्स एक्सेप्ट हो सकती हैं। अगर इस तरह से एक प्लस बन रहा है तो वो कौन सी कैंडल है हमारे पास, लॉन्ग लेग डोजी। और ये वाली हमारे पास कौन सी होती है, फोर प्राइस। तो ये तो जो कैंडल्स होती हैं ये हमारे पास क्या है, इनडिसीजनल कैंडल्स। अभी तक मार्केट में कोई जो है वो डिसीजन नहीं है, तो इन पे क्या करना है, ट्रेड हमने नहीं करना, वेट करना है जस्ट। जो कैंडल्स हमारे पास काम किए हैं वो दोनों ये वाली हैं, ग्रेव स्टोन डोजी और हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास, वो है मारूबोसु कैंडल। अब ये जो मारूबोसु कैंडल होती है ये एक इम्पोर्टेंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अब मारूबोसु जो कैंडल होती है उसमें क्या होता है, मारूबोसु जो कैंडल हमारी होती है उसमें मार्केट में एक लंबी कैंडल बनती है। लंबी कैंडल और बड़ी कैंडल तो बनती है, पर लंबी और बड़ी कैंडल मारूबोजू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो वीक नहीं होती, शेडो टेल नहीं होती, ये सिर्फ एक प्रॉपर बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग होती है, एक प्रॉपर रेक्टेंगल की क्लोजिंग होती है। अगर इसकी विक है भी तो बिल्कुल छोटी सी माइनर सी, इस तरह से स्मॉल सी विक होगी। या हो सकता है कि इसकी बॉडी की एक साइड पे विक हो, एक साइड पे विक ना हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो बायर्स का प्रेशर इसमें ज्यादा है, कि मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने की बायर्स की पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर इसी तरह से ये कैंडल हमारे पास जो है वो रेड बन रही है तो इसका क्या मतलब है कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, उनका पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया। तो ये होती है हमारे पास मारू बोजू कैंडल। अब मारू बोजू हमारे पास ऑब्वियसली दो तरह की बनेगी। अगर ग्रीन बन गई है तो उसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो है वो अपवर्ड जाने का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर रेड बनेगी तो क्या है कि मार्केट में सेलर ज्यादा एक्टिवेट है, तो मार्केट में नीचे जाने का पोटेंशियल
ज्यादा है तो मार्केट मजीद यहाँ से नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी माइनर माइनर छोटी छोटी एक साइड पे वीक हो सकती है, ये इस तरह से भी होगी। अगर इसकी विक्स बिल्कुल भी नहीं हो तो ये एक बहुत पावरफुल कैंडल हमारे पास होती है, इस तरह से भी पावरफुल है। पर अगर विक्स नहीं है तो इसकी पावर ज्यादा है, मतलब जो हमारे पास बायर्स या सेलर्स हैं उनकी रेशो हमारे पास ज्यादा है। तो ये हमारे पास मार्केट में बनती है ये इस तरह से फुल बॉडी कैंडल, जिनकी कोई वीक नहीं होती, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये मारुबोजू कैंडल है। अगर ग्रीन बनेगी तो मारुबोजू बुलिश कैंडल, और अगर रेड बनेगी तो मारुबोजू बियरिश कैंडल। मारुबोजू ग्रीन कैंडल जो होती है उसका क्या मतलब है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है, मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर रेड बनेगी तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है और मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, नीचे को जाने के चांसेस इसके ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट है। मार्केट में एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। अब मार्केट में अभी तक जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किए हैं उसमें या तो वन कैंडल थी, ठीक है, या हमने इंगल्फिंग डिस्कस किए हैं जिसमें क्या थी, दो कैंडल्स थी। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने लगे हैं उस पैटर्न में मार्केट में यहाँ पे तीन कैंडल्स मिलके जो है वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही होती हैं। जैसे हमारे पास ये है थ्री वाइट सोल्जर। अब थ्री वाइट सोल्जर जो होता है इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली जा रही है, और मार्केट यहाँ पे जो है वो तीन ग्रीन कैंडल्स बना देती है, ग्रीन कैंडल छोटी छोटी या बड़ी बड़ी भी बना सकती है, तो हम उसको कहते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, थ्री वाइट शोल्डर्स बना दिए, ठीक है। इस तरह से ये थ्री वाइट सोल्जर हैं, जिसका क्या मतलब है कि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। पहले मार्केट में क्या था, सेलर्स एक्टिवेट थे और मार्केट कहाँ जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे इकट्ठी तीन जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनी है जो इस चीज की इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर्स बन गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं जो क्या करना चाह रहे हैं कि मार्केट मजीद यहाँ से ऊपर जाए। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे थ्री वाइट सोल्जर्स हैं। अब थ्री वाइट सोल्जर्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह से भी हो सकते हैं कि जिनकी माइनर माइनर सी वीक्स हों, ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल्स भी हो सकती हैं, या इस तरह हो सकती है कि दो बड़ी कैंडल्स के दरमियान में एक छोटी कैंडल है जिसकी लंबी सी वीक है। ठीक हो गया, इतनी लंबी वीक नहीं हो कि ये प्रॉपर जाके जो है वो एक हैमर कैंडल बना रही हो। अगर तो ये इस तरह से लंबी सी विक बना देगी यहाँ पे तो फिर ये क्या बन जाएगी, ये तो एक हैमर कैंडल बन जाएगी। या इस तरफ इस तरह कर देगी तो ये तो हमारे पास जो है वो लॉन्ग लेग डोजी जैसी एक कैंडल बन जाएगी। तो इसलिए मार्केट में जब भी हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर्स बनेंगे तो उसकी विक्स जो होनी चाहिए वो बिल्कुल छोटी छोटी सी होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से भी व्हाइट सोल्जर हो सकते हैं, थ्री व्हाइट सोल्जर इस तरह से भी हो सकते हैं, या मार्केट में हमारे पास थ्री व्हाइट सोल्जर्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि जिनकी कोई विक ना हो, या इस तरह से हो कि नीचे साइड पे एक की विक है, एक की ऊपर की साइड, किसी तरह से भी ये हो सकती है। थ्री ग्रीन कैंडल्स जो इस तरह से आए हमारे पास, इसको हम एक पावरफुल रिवर्सल साइन मान सकते हैं इस वाले पैटर्न को, जिसमें हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल ज्यादा है। जब मार्केट में वीक होती है तो उसका मतलब क्या है कि जब भी वीक बन रही है इस तरह से ये विक्स बन रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स एक्टिवेट हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजंस हो रहे हैं, ये डिसीजनल कैंडल्स हो रही हैं, ठीक है। अब जहां पे हमारे पास ये बन रहा है कि यहाँ पे बस ग्रीन ही ग्रीन बनी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बुलिश की तरफ जाने का बायर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। सेलर्स होंगे तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों होंगे तो कुछ ना कुछ वीक्स तो बनेगी। पर अगर बायर्स का प्रेशर ही ज्यादा होगा तो क्या होगा कि मार्केट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा देगी। सही हो गया। तो जब अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा हो देगी तो ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमारे पास बनेगी तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग थ्री वाइट सोल्जर्स हैं। ये वाले पैटर्न पे हम जरा अच्छा ट्रेड कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस पैटर्न। ये वाला पैटर्न जो है इसमें यहाँ पे आके एक डिसीजन जो लिया गया है वो सेलर्स का भी था, यहाँ पे सेलर्स भी थोड़े बहुत इन्वॉल्व है, इसमें भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़े बहुत इन्वॉल्व हैं सेलर्स। इसमें कंसंट्रेशन बिल्कुल माइनर है,
माइनर सी कंसंट्रेशन है। पर यहाँ पे जो है वो सेलर्स भी थोड़े बहुत एक्टिव हैं। तो इसको हम अगर ट्रेड करेंगे भी तो बिल्कुल माइनर ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं विथ मोर कंफर्मेशंस या इंडिकेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स। हमारे पास यहाँ पे जो है वो सपोर्ट भी होनी चाहिए, या हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल ओब्वियसली बन रही हो। तो रेड कैंडल के बाद तीन ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये हमारे पास जो होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पे ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स होंगे। एक और सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल है तो फिर ये क्या हो रहा है कि ये वाली ग्रीन कैंडल उसको इनगल्फ कर रही है, तो ये हमारा एक इनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, अगर ये इसका नीचे वाला है तो इसको ऊपर एक्सेप्शन कर लें, सोच लें अगर हम कि यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट इनगल्फ कर रही है, इनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनने वाला जो है वो रेड कैंडल, इस तरह से रेड कैंडल बन रही है। तो ये मार्केट में फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे रेड कैंडल बनने वाली जो रेड कैंडल है वो एक बड़ी रेड कैंडल थी, तो ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसको इनगल्फ नहीं कर सकी। पर आने वाली ये जो तीन कैंडल है ये मिलकर भी अगर उसको इनगल्फ करती हैं, तो ये व्हाइट सोल्जर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास इनगल्फिंग के पैटर्न भी बनते हैं। जैसे जैसे हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे हम इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाए, आपको पता हो कि इनगल्फिंग पैटर्न किस किस तरह से बन सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इनगल्फिंग पैटर्न भी कंसीडर हो सकता है। उसके बाद यहां तक हमने डिस्कस कर ली सारे अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब यहाँ पे जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बिगिनिंग में जब भी हम स्टार्ट लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं, हमारे हाथों में ना खुजली होती रहती है बेसिकली, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमने ना बस बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहना है एक एक कैंडल को। फिर हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं तो हमारे हाथों में खुजली होती रहती है, और हम कहते हैं कि नहीं भाई सुकून नहीं लेने देना, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, तो मैं तो ये करूंगा या करूंगी। तो फिर वो हमने क्या करना है कि हमने हर एक कैंडल पे बाय भी करना है, हर एक कैंडल पे हमने सेल भी करना है। हमें ये लग रहा है बाय में जा सकती है, हमें ये लग रहा है सेल में जा सकती है, तो हमने बाय सेल खेलना है। विद द प्रैक्टिस जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी ग्रिप अच्छी होती जाएगी चीजों पे, फिर आप किसी भी इंडिकेटर को लगा के, जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, ये सारा कुछ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम का इंडिकेटर, ठीक है, उसके बाद आरएसआई का इंडिकेटर, ठीक है, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, तो हम उसके साथ साथ इन सब चीजों को ऐड करके कैंडलस्टिक्स के साथ, ये सब जो कैंडलस्टिक्स हमने पढ़ी हैं उनके साथ मिलाकर इन चीजों को फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। कभी भी हम सिर्फ खाली कैंडलस्टिक की बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं करते। जितने भी आप बड़े बड़े स्कैल्पर्स ट्रेडर्स देखेंगे वो इन सब कैंडलस्टिक्स को जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। पर कैसे यूज करते हैं, इन इंडिकेटर्स के स्पेशली वॉल्यूम के इंडिकेटर के साथ मिलाकर और मूविंग एवरेज के इंडिकेटर के साथ मिला के जो है वो इनको यूज करते हैं। इस तरह से खाली कैंडलस्टिक्स पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। फिर अगला सवाल, अगर इस पे ट्रेडिंग नहीं होती तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी ये जो होती हैं कैंडलस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारे पास एक एरिया है जिसको हम कहते हैं हमारा डिमांड एरिया, या जिसको हम कहते हैं हमारा सपोर्ट एरिया, इंशाल्लाह आगे चल के हम अगले ही लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा सपोर्ट एरिया होता है ये क्या, अब ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है यहाँ पे मार्केट ने क्या करती है, यहाँ पे मार्केट में क्या डिमांड, जब भी किसी जगह पे डिमांड ज्यादा है तो वहां से क्या होगी, ओब्वियसली यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है तो मार्केट वहां से यहाँ क्या करेगी, उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। भले मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे इसकी डिमांड है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सबको पता चल जाए, जो कि हो नहीं सकता, कि मार्केट में जो है वो गोल्ड, सोना जो है वो 100 रुपए तोला हो गया, तो हम क्या करेंगे, भर भर के जो है वो गोल्ड लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1000 रुपया भी है, मेरी कोशिश क्या होगी कि 1000 के 1000 का गोल्ड ले लूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है उसकी वर्थ है, उसकी डिमांड है, वो एक जो है सपोर्ट एरिया पे है, 100 से नीचे अब क्या ही जाएगा। ठीक है, तो एक सपोर्ट है, जा भी सकता है मजीद। जो हालात हैं वो इतने खराब हो सकते हैं कि अगर 100 तक आ गया तो 100 से नीचे भी तो जा ही सकता है ना। तो जो है वो मैं, मेरे पास जितने भी पैसे हैं, मेरी कोशिश क्या होगी कि यहाँ से 1000 के 1000 का क्या करूं, गोल्ड बाय कर लूं। तो ये मुझे क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये उसका डिमांड एरिया है, यहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये डिमांड तो बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल हमने मार्केट में हमारे पास डिमांड एरिया निकाल लिया, हम मैं आपको आगे चल के लेक्चर्स में बताऊंगी कि डिमांड एरिया या सपोर्ट हम कैसे निकालते हैं। तो मार्केट में ये वाला डिमांड एरिया मैंने निकाल लिया। अब इस डिमांड एरिया की बिना पे ही मैं जो है वो ट्रेड नहीं ले लूंगी, मैं यहाँ पे वेट करूंगी मेरे पास कोई कैंडलस्टिक बने, इस तरह की कैंडलस्टिक जो मुझे बताए कि अगर मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, ये कैंडलस्टिक एक डिमांड एरिया पे बन गई है, तो ऊपर मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक बुलिश कैंडल बन जाए। ठीक है। बुलिश कैंडल, कौन सी बुलिश कैंडल? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मेरे पास अगर यहाँ पे बन जाती है, ये एक रेड कैंडल बनी हुई है। अब इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो कौन सी कैंडल बन जाती है? ग्रीन कैंडल, जो क्या करती है, पिछली रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। और मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरा एक डिमांड एरिया है। तो ये मुझे कैंडल ने क्या दिया? एक तो मेरे पास कंफर्मेशन क्या थी? ये कंफर्मेशन थी। दूसरी ही कंफर्मेशन मेरे पास कौन सी आ गई है? यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन मेरे पास आ गई है, मेरे पास यहाँ पे ये जो बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, ये इसकी दूसरी कंफर्मेशन है। अब मैं यहां से, तो मेरे पास अगर इस तरह की कोई कंफर्मेशन मिलेगी, या मेरे पास कोई हैमर टाइप कंफर्मेशन बने, या मेरे पास कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी तक की कोई कंफर्मेशन बने जो मुझे मजीद मेरे जो एनालिसिस है उसको कंफर्म कर रही हो, फिर मैं यहाँ से जो है वो ट्रेड प्लान करूंगी। अन्यथा मैं यहाँ से कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगी कि बस ठीक है देख लिया लग रहा है, मेरे लगने पे मार्केट नहीं चलती। मार्केट में एक और चीज, मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, ना ही हो सकता है, क्योंकि मार्केट ना तो मेरी है, ना आपकी है, ना किसी दूसरे तीसरे बंदे की है। तो कोई भी बंदा जो आपको कह रहा है 100% कंफर्मेशन, तो कैसे 100% कंफर्मेशन है? उसकी दादाजी की है मार्केट, जो उसको इतना 100% कंफर्म है। मार्केट में 99.9% भी चले कुछ कंफर्म हो सकता है, पर 100% कंफर्म मार्केट में कुछ भी कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा डिमांड एरिया है, मेरी सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो बड़ी हैवी किस्म की एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बन गई है, उसकी अगली कैंडल उसके ऊपर ग्रीन में खुल गई है, मजीद कंफर्मेशन हो गई है। ठीक है। मुझे बड़ा चांस लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर बाय में जाएगी ही जाएगी। पर मुझे 99.9% इस अपने सेटअप पे भरोसा हो सकता है, मुझे 100% भरोसा नहीं हो सकता। मैं कॉन्फिडेंट 100% हो सकती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि 100% मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी। मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% नहीं हो सकता। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट यही ग्रीन के बाद यहाँ से नीचे जाने लग जाए मजीद। ठीक है। तो मार्केट में सिर्फ हम 99.9% चीजों को जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, अपना नॉलेज यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, पर 100% कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे, अब आपने ये पैटर्न्स जो है अच्छे से डिस्कस किए हैं, अब मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मार्केट में जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, वो सारे ही वही पैटर्न्स हैं जो मोस्टली बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मार्केट में बहुत ज्यादा पैटर्न्स होते हैं, बुलिश किकर और बुलिश हरामी, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जितने हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, वो वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे मार्केट मोस्टली वर्क करती है। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं जिन पे मार्केट एज सच वर्क नहीं करती, मैंने वो सारे डिस्कस नहीं किए। ये सिर्फ वो वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सारे पता चलेंगे, आप सारे पढ़ेंगे, पर बिगिनिंग में आपके लिए इतने ही काफी हैं। इवन अगर आप इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है वो देखते हैं, तो आपके लिए ये एडवांस लेवल तक जाने के लिए और वहां पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए भी काफी है। ये जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ठीक हो गया। एज अ बिगिनर हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे ट्रेड नहीं करते कि भाई यहाँ पे हमारे पास ड्रैगन फ्लाई बन गई है तो इस पे ही हम यहाँ पे एसएल रख के अन्यथा ट्रेड कर लें। नो, यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 कंफर्मेशंस होनी चाहिए जिनकी बना पर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं।
कंफर्मेशंस के बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। पर ये बहुत ये ना कि फिर ठीक है कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों पढ़े, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो कैंडल बन रही है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है, उसकी क्लोजिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज कुछ ना कुछ बता रही है। तो ये इंडिकेशंस हमें पता होना बहुत जरूरी होती हैं। अगर ये तो बेसिक चीज है, अगर ये तो हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एबीसी होती है। अगर आपको एबीसी लिखनी और पढ़नी ही नहीं आती तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है आगे फोनिक्स बना सकते हैं, आवाज बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, इवन एक वर्ड भी बना सकते हैं। तो जब तक आपको पढ़नी और लिखनी ही नहीं आएगी तो अगला काम तो सेंटेंसेस बनाने वाला तो फिर नामुमकिन ही है। कैसे करेंगे फिर, रट्टा लगा लेंगे। रट्टा लगा के क्या करेंगे, रट्टा कितनी देर चलेगा आपका, नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। अगर